विशेष अतिथि छथि और अतिथि देवता के समान होइ छथिन, तैयो में कमल में आनंद लै वाला इस संसार में बहुत कम लोग होइ छथिन और हमरा बुझाइए साक्षात नारायणे होइ छथिन। तही तद्भाव तद्रूप छोट सन स्थान में हुनकर हम स्वागत करै छियनि। आदरणीय कार्यक्रमक अध्यक्षता कर रहल दिलीप बाबूजी, गणपति बाबूजी और प्रबुद्ध विद्यार्थी, शोधार्थी और नागरिक तते बात कह दिलन हैं जे आब डर भ रहल है, ओकरा बचा के रखनाइ सेहो कठिन होइ छै। सबसे पहले तो हम पोथी घर के प्रति बहुत आभार व्यक्त करै छी जे ओ संपूर्ण भारतवर्ष में विद्वता के लिए प्रख्यात संस्कृत विश्वविद्यालय के परिसर में बाजबाक अवसर भेट रहल है। ई विद्यापति पर अहाँ सबके बता दी जे 1 साल के दरमाहा संगे विश्वविद्यालय छुट्टी दिलक काज करे लेल और ओहि आधार पर बहुत दिन से काज कर रहल छल विद्यापति पर, लेकिन सुरिया नहीं रहल छल। कहना जाबे तक 100% समय नहीं भेटत ताबे तक नहीं हैत। की होइ छै तऽ कोनो चीज के लोकप्रियता जे छै से ओकरा लेल नुकसानदेह भ जाइ छै और से विद्यापति के भेलन। हुनकर पदावली तते लोकप्रिय भ गेलै जे ओइसे हुनकर बहुत बढ़िया काज वो बहुत प्रकाश में नहीं है। तो काव्येतर विद्यापति मतलब पदावली के अतिरिक्त विद्यापति, ओहो में 2टा पोथी पर प्रकाश देव। हमरा नहीं बुझल है जे संस्कृत के दुनू पोथी छिए, हमरा नहीं बुझल है जे कते काज विद्यापति पर लिखनावली या पुरुष परीक्षा पर भेल है आ जँ भेल है तो कोन दृष्टि से भेल है, हम ओहि पर कुछ बात जे छै से कहब। सबसे पहले काव्येतर विद्यापति ई संपूर्ण मध्यकाल के जत्ते रचनाकार छथि पैघ पैघ, वो तुलसी, सूर, कबीर, मीरा जत्ते छथि, ई काव्येतर चीज हुनका ओहि सबसे अलग, विशिष्ट, विलक्षण बनबै छै। किया तऽ सब गोटा कविता कर रहल छलाह, विद्यापति कविता कर रहल छलाह, लेकिन कविता के अतिरिक्त विचार परक बात ओई टाइम में बहुत नहीं के बराबर छै। किछ धार्मिक शास्त्रीय किताब छै, लेकिन सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक के बहुत अभाव छै। पहिल बात ई, और यह जे काव्येतर छै यह हुनकर नागरिक बोध के बतबै छै। किया तऽ कविता कहि कऽ बहुत बात में अहाँ बचि सकै छी, ओटा माध्यम होइ छै। हम तऽ कविता में कहै छी ओठ जे फिक्शन छै, जे पोइट्री छियै, ओ काव्य रचनाकार के बचबै छै। लेकिन जे नॉन फिक्शनल चीज छै, जे नॉन पोइट्री छै, ओ ओकर पूर्ण जिम्मेदारी लेखक के लेबऽ पड़ै छै। रचनात्मक चीज जकाँ एहिमे नहीं छै, अहाँके ओन करऽ पड़त। जे मैं कमलानंद झा ये कह रहा हूं वो बात होइ छै। तो ई जे विद्यापति के टाइम में समकालीन जे दौर छलै, तई टाइम के जे बात ओ लिखनावली पुरुष परीक्षा में जाना कहब, एक बात तो ई। दोसर बात, एठाम संस्कृत के बहुत विद्वान छथिन तऽ कनि सम्हरियो को बाजऽ पड़ि रहल है। संपूर्ण भारतीय संस्कृत परंपरा में एहि तरहक पोथी, खास कर लिखनावली, हमारा जानकारी में बहुत संस्कृत पंडित जी से, विद्वान से बात भेल नहीं छै। अलग तरह किताब छै और वो अलग तरह किताब ओहि रचनाकार के बोध के, क्या तो संस्कृत में एक से दुनिया भर के प्रभावित करे वाला किताब छै, लेकिन वो अधिकांश फिक्शनल छै, पोइट्री छै। हम जहन
विद्यापति के पढ़ैत रही तो हमरा दूटा रेफरेंस एहन भेटल जे हम तिरमिरा गेलहुँ, अद्भुत लागल, बेचैन कऽ देलक। आ ओ छै एकटा इतिहास के काज छै। सैयद हसन अस्करी और गयासुद्दीन अहमद, ई दूटा मिलकर बहुत बड़का अपना टाइम के इतिहासकार रहल छथिन। ई मिलकर आइ तक के जे बिहार के इतिहास सबसे जे रिकमेंडेबल इतिहास छै वो छै द कंप्रेसिव हिस्ट्री ऑफ बिहार। ओई के खंड 2 में एकटा बहुत बड़का विद्वान विमान बिहारी मजुमदार, हुनकर एकटा लेख छै विद्यापति पर। अब किस शीर्षक छै ओकर, ओई लेख में बहुत बढ़िया लेख लिखने छथिन। ओई लेख में लिखलखिन ओ विमान बिहारी मजुमदार जे विद्यापति के जे चित्त छलन है वो आश्चर्यजनक रूप से आधुनिक छलन, और वो विद्यापति छला है तो मध्यकाल में, लेकिन उत्तर भारत में सुधार युगक वो सूत्रपात कले। हमरा आश्चर्य लागल जे हम तो हुनकर श्रृंगार पढ़ि रहल छियै, बच्चा अपना विद्यार्थी टाइम में पढ़लिए, भक्ति पढ़लिए, इतिहासकार कहि रहल छै जे आधुनिक युग के सूत्रपात केलखिन। और दोसर एकटा आलोचक जे हिंदी के सबसे पैघ आलोचक के रूप में जानल जाइ छथिन, रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा के एकटा बहुत महत्वपूर्ण किताब छै भारतीय साहित्य की भूमिका। ओई भूमिका में विद्यापति पर एकटा लेख छै, तैमें वो कहलखिन जे उत्तर भारत के साहित्य में नवजागरण युग का जो सूत्रपात हुआ उसके अग्रदूत विद्यापति है। नवजागरण क्या टाइम में भेल छे, वो राष्ट्रीय आंदोलन टाइप के टाइम के नवजागरण नहीं, आरंभिक नवजागरण के ओकर ओ अग्रदूत छला है विद्यापति। फिर हमरा लागल झटका जे ई नवजागरण के अग्रदूत कोना कहि रहल छथिन। तकरा बाद हम जन विद्यापति के पढ़नाई शुरू केलहुं तो हमरा बहुत बात सब भेटल। तो हम बारी बारी से दुनू किताब के बारे में किछु कहब। पहिने पुरुष परीक्षा। पुरुष परीक्षा के विशेषता ई छै जे हिंदुस्तान में ओकर परख वाला कम लोग भेले, हिंदुस्तान के बाहर ओकरा बहुत प्रतिष्ठा भेटलै। और ओई विद्वान सब केओ कहलकै ओकरा जे ई पॉलिटिकल टेक्स्ट, किछु स्कॉलर कहलखिन, किछु स्कॉलर कहलखिन जे ई पॉलिसी बुक, किछु स्कॉलर कहलखिन जे ई पेडागोगी के किताब। पेडागोगी होइ छै शिक्षा शास्त्र, शिक्षा शास्त्र के किताब। किछु आदमी कहलकै जे मोरल एजुकेशन के किताब। अद्भुत बात, एते अंतर विषय इंटरडिसिप्लिनरी किताब जब एते बात होई। तकरा बाद जब हम पुरुष परीक्षा पढ़लहुं, बहुतो गोटा पुरुष परीक्षा विद्यापति के ऊपर में जे मिथ छे, और मिथ बढ़िया मिथ छे, लेकिन रिसर्च में वो बढ़िया हो कि खराब हो, मिथ छे, ओ मिथ के सेहो काटा मिथ टूटले। जेना कि विद्यापति के बारे में एक बात कहल जाय छे, सब गोटा सुनने हेबे जे विद्यापति के जन अंतिम समय एलन तो वो गंगा के प्रति बड़ लगाव रहन। एकटा हिनके विद्यापति के रहे, एकटा गायक भूपेन हजारिका, वो गंगा तुनी, वो दूटा गीत के हम अपन किताब में तुलनात्मक केने छी। तो वो कहलखिन जे हम गंगे में जाकर हम गंगा लाभ प्राप्त करब। तो उनका सब उठा के लऽ गेलन। बहुत दूर जहन गेलखिन, लगभग किछु किलोमीटर और गंगा छलखिन, तो कहलखिन आब नहीं जायल हेतौ, आब अते हमरा राखि दे। तो पता चलले कि गंगा फूटि के जे छै से हुनका लग में आबि गेलखिन। ई एकटा कथा छै। लेकिन जहन हम पुरुष परीक्षा पढ़लहुं तो ओहिमे एकटा यह कथा विद्यापति लिख देने छथिन। एकटा व्यापारी छै, ओकरा गंगा के प्रति बहुत प्रेम छै। वो अंतिम टाइम में कहल कि हम गंगा लाभ करब, बेटा सब ओकरा लऽ गेलै। कुछ दूर गंगा जन रहथिन तो कहल कि आगां नहीं जायब, ओकरा राखि देलकै, गंगा फूटि के आबि गेलै। अब कहियो जे कथा विद्यापति स्वयं लिखने छथिन, वह कथा के बादक लोग सब हुनके पर चेप देलकै। और हुनकर पर मिथ छै से जेना उगना वाला मिथ छै, ओहो पुरुष परीक्षा पढ़ला के बाद अहाँ के पता चलत जे वो उगना जे छै से बहुत बढ़िया छै। उगना महादेव के पर्यायवाची शब्द छै एकटा।
तो वो बहुत महादेव भक्त छले, विद्यापति के पद पर नाचऽ लगे छले, से सब पता चले छे। जो डायरेक्ट सीधा शिव छलखिन से बात नहीं छे, ओ पर पता चले। सबसे जे महत्वपूर्ण बात छे, जे वैचारिक बात छे, वो ई छे जे पुरुष परीक्षा के शुरुए में ओ ककरा पुरुष कही तै पर बात भेल छे। के पुरुष? एकटा मुनि छथिन, ओ प्रसंग नहीं कहब, बहुत लंबा प्रसंग छे। तो एकटा बेटी के बियाह एकटा राजा के करऽ के रहे, कहलकै जे ककरा से हम विवाह करी अपन बेटी के? तो कहलकै सुपुरुष से विवाह कर। तो कहलकै किया वो का पुरुष हो? तो खूब होइ छे। कहै छे अधिकतम जे पुरुष छो वो पुरुषाभास छो, वो पुरुष के आभास दै वाला छो, पुरुष नहीं छो। सबसे महत्वपूर्ण छे जे जई टाइम में वर्ण व्यवस्था अपन पराकाष्ठा पर रहे, तब तक कि जे नाटक में कहल गेलै जे नायक वह हेते जे उच्च कुल वर्ण के हेते, वह नायक हेते। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में विद्यापति ओतऽ कहै छथिन कि नहीं, कार्य से जे बढ़िया हेते वह बढ़िया पुरुष हेते। और कोन कोन कार्य? तो कहलखिन जे ओकरा वीर हेबाक चाही, उत्साह संपन्न, उत्साह स्थायी भाव छे वीर के, और सुधी हेबाक चाही, विवेकवान हेबाक चाही। और तेसर कहलखिन जे सविद्य हेबाक चाही, कोनो ने कोनो एकटा विद्या में ओकरा निपुण हेबाक चाही, वह पुरुष भेल। और जते ओइ सब पुरुषा भास है। कहलखिन जे हुनकर पंक्ति कहै छै, जे शूरता, विवेकशीलता आ उत्साह संग माता पिता के अलंकृत करैत छथि, भले ओ कोनो कुल में जन्म लेने होइत, ओ सुपुरुष छथि। ई 13वीं शताब्दी के अंत और 14वीं शताब्दी के आरंभ में ई बात विद्यापति कह रहा छथिन। अकर मतलब कतौ से ई नहीं लगायल जाए जो वर्ण व्यवस्था के विरोधी रहथिन, ओ पर बाद में बात करब। तो दोसर बात जे छे महत्वपूर्ण, देख के चकित होय वाला बात छे, जे एहि युगक सबसे पैघ संत विचारक महात्मा गांधी वो कहथिन कि घृणा पाप से करो, पापी से नहीं करो। ई बात हमसे बहुत सुनैत रहिए, बुझे छिए। आइयो काल्हि जे कतौ केओ कांड होइ छै तऽ कहै छै एकरा फांसिए पर लटका दे, भीड़ तंत्र। विद्यापति ओहि टाइम में कहैत रहथिन जे केओ खराब आदमी छै ओहिमे ओकर दोष नहीं छै, दोष ओहि समाज के, दोष ओहि परिस्थिति के, दोष ओहि पूरा मिलियू के छै, जे समाज ओकरा खराब आदमी बनबै छै, सिर्फ ओकर दोष नहीं छै। ई बात विद्यापति कहैत रहथिन। पुरुष परीक्षा के जन्म बर्बर कथा, एकटा कथा छै, ओहि में ई बात ओ कहलखिन है। हुनकर पंक्ति छै कि जन्म स ने त कियो चोर होइत अछि, आ ने तपस्वी, परिस्थिति आ स्वक्रिया से कियो चोर बनैत अछि, न चोरो न तपस्वी वा जात मात्रस्तु मानवा। हुनकर पंक्ति छियन। और सबसे एकटा हास्य कथा छै, ओहिमे तऽ अद्भुते कऽ देलखिन। ओहिमे एकटा चोर के पकड़ के लायल जाइ छै, आ ओ चोर भरल सभा में कहै छै कि हमरा जत्ते सजा देवा के अहाँ दऽ दिअ, लेकिन सब आदमी एहि हृदय पर हाथ राखि कऽ कहू जे सभा में के चोर नहीं छै। जँ जिंदगी में कहियो चोरी नहीं केने होय तऽ अपन पूरा शपथ खा कऽ आउ जे कहियो जे हम चोरी नहीं करबै। बहुत तरह चोरी होइ छै, हम सब छोटका छोटका चोर पर बड़ तमसाई छी, लेकिन बड़का बड़का जे चोरी करे छै ओहि पर मौन चुप्पी साधि लै छै। तो कहलकै अंत में ओ चोर जे छै राजा समेत सब दरबारी से स्वीकार करा लेलकै जे हाँ सब गोटा हम सब चोर छी, हम ही टा चोर नहीं छी, अपितु दरबार में जतेक लोग छी अलग अलग रूप में सब गोटा चोर छी। विद्यापति पेडागोगी के बात, हम तो शिक्षा शास्त्र पर पीएचडी केने छियै। डिसिप्लिन हिंदी रहे, हमर पीएचडी के विषय स्वातंत्रोत्तर उत्तर भारत में सामाजिक सांस्कृतिक अस्मिता के प्रश्न
और हिंदी के स्कूली पाठ्यक्रम विशेष संदर्भ एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित पहली से लेकर के 12वीं तक की पाठ्य पुस्तकें। भारतवर्ष में हम एकमात्र व्यक्ति छी जे एनसीईआरटी के किताब पर, हिंदी किताब पर पीएचडी केने छी। वो जे कहले ने पाठ्य पुस्तक की राजनीति, एक से एक राजनीति छिए, पूरा किताब छै। तो वो से पैडागोगी पर हमरा बहुत काज है। विद्यापति के जो देखलिए पैडागोगी वाला बात सब, तो हमर तो दिमाग घूम, ई आदमी की छले, ई आदमी ओ जे छै कहे जे शास्त्र ज्ञान जे छै से विद्या के मात्र एकटा छोट छिन भाग छै। असली जे ज्ञान छिए वो छिए अनुमिति, अनुभव और व्यवहार, प्रैक्टिकल ज्ञान। आप तो सब पूरा बिहारे से प्रैक्टिकल खत्म भ गेलै, कोनो स्कूल में चल जाओ वहां के और लैबोरेटरी नहीं भेटत। ओई में एकटा बड़ा रोचक एहि बात के स्थापित करऽ लेल ओई में एकटा बड़ा रोचक कथा छै। और वो कथा ई छै जे एकटा बहुत विद्वान पंडित रहथिन आ हुनकर बेटा जे छै सेहो पहिना खूब मेहनत से ओकरा पढ़ेलखिन। तो ओहि टाइम में हो जे राजा लग ओकरा जांच परीक्षा के लिए ल जायल जाए, तो ओकरा ल गेलखिन। तो राजा कहथिन देखो हमर बेटा बड़ विद्वान है, अहाँ एकर जांच करियौ। तो राजा अपन एकटा पॉकेट से किछु निकाललखिन आ मुट्ठी में लेलखिन, कहलखिन अच्छा अहाँ के बड़ ज्ञान है, कहू हमरा मुट्ठी में की छी। ओ अपन गणना केलक, गणना क के कहलक कि एहि मुट्ठी में नहीं तो कोनो जीव है आ ने कोनो मूल है। राजा प्रसन्न, वाह और बताओ एहिमे की है। तो ओ कहे छन जे ई जे चीज कोनो अहाँ के मुट्ठी में है वो मंडलाकार है और द्रव्य गुरु है और बीच में शून्य छै। राजा वाह वाह बालक बहुत बढ़िया, और बताओ और की से कहू। तो शास्त्र ज्ञान तो छले, लेकिन अपन विवेक प्रैक्टिकल ज्ञान को ताक पर रख दिल के, कहल के अहाँ के हाथ में चक्की है और रही अंगूठी। एहि कथा के माध्यम से वो बाद में जब हम बड़का बड़का स्कॉलर सबके पढ़लहुं, जॉन डीवी के, पियाजे के और भारत के रविन्द्रनाथ टैगोर के, महात्मा गांधी के शिक्षा पर, तो हम लागल जे ई सब पाठ्य पुस्तक के बहुत कम क के आंकै छथिन। रविन्द्रनाथ टैगोर तो कहते पाठ्य पुस्तक हेबाके नहीं चाहिए। तो किताबी ज्ञान के बरक्स जे अनुभव के ज्ञान छै, प्रैक्टिकल के ज्ञान छै, ओ बात जे 20वीं शताब्दी में बड़का बड़का पैडागोगी सब कहे छै, एहि रूप में विद्यापति 14वीं शताब्दी में कहि रहल छलखिन हैं। दोसर बात कि पता नहीं आइ काल्हि होइ छै कि नहीं होइ छै, हम सब जहन पढ़ी 84-85 में इंटर बीए में एकटा हो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, ओहि में कियो गायन सीखे, कियो किछु सीखे, कियो चित्र सीखे। विद्यापति कहे छथिन ओहि में जे ई जे गायन चित्र वादन है ई विद्या है, ई उप विद्या कहलखिन, एक्स्ट्रा करिकुलर नहीं कहलखिन। और कहलखिन जे चीज अहाँ वेद शास्त्र से प्राप्त नहीं कर सकै छी से चीज अहाँ चित्र विद्या, गीत विद्या आ नाट्य विद्या से प्राप्त कर सकै छी। हम एनसीईआरटी से जुड़ल छी, चूंकि एनसीईआरटी पर काज केलहुं, एनसीईआरटी के लिए किताबो तैयार केने छी, 7th और 9th के किताब बनेने छी। तो जाय छलिए तो ओतऽ विचार होइ छलै अखन पिछला 1 दशक से कि नाटक एकटा मात्र कला के माध्यम नहीं छै, बल्कि नाटक शिक्षा के माध्यम छै, मीडियम ऑफ एजुकेशन, नॉट ओनली मीडियम ऑफ आर्ट। और ताहि लेल करिकुलम बनि रहल छै। आ मध्य प्रदेश भोपाल जो रीजनल सेंटर छै तकरा ओ केंद्र बनेलकै है कि केना नाटक के माध्यम से अहाँ दोसर विषय पढ़ाएब। विद्यापति जे नाटक पर यह सब बात विद्यापति नाटक के बारे में कहने छै, जे नाटक जे छै से ओ सब आर्ट के समुच्चय छै, समूह छियै नाटक। यानी कि नाटक जे अहाँ करै छै तो ओहिमे कहानी होइ छै, ओहिमे गीत होइ छै, ओहिमे वादन होइ छै, ओहिमे यहाँ तक कि जे ठाड़ होइ छै
कैरेक्टर केना ठाढ़ हेतै, वो स्कल्पचर छियै, वो पेंटिंग छियै। तो कहलखिन विद्यापति के नाटक जे 2-4-5टा कऽ ले, ओकर हाथ जल्दी क्यों नहीं पकड़ सकै छै। अगर पढ़ाई संगे संगे विद्यापति कहलखिन कि नाटक आत्मविश्वास लाबै छै। नाटक 5 आदमी इंटरव्यू देते लेक्चरर वाला, आ ओहि में एकटा नटकिया रहते, आ ज्ञान एके रंग रहते, दुनू के जमीन आसमान के अंतर रहते। तो विद्यापति कहलखिन जे सामूहिक कला ठीक, तकरा बाद कहलखिन नाटक जे छै से धनमान लोक लेल तऽ ई नाटक मात्र एकटा खेल अछि, आ किछु लोक लेल नाटक जे छै से धैर्य धारण करऽ के एकटा माध्यम अछि, आ किछु लोक जे छै से एहिसँ शिक्षा पबैत अछि, किछु लोक यश प्राप्त करैत अछि। और अंत में कहलखिन संपूर्ण विश्व में नाटक अत्यंत उपकारी विधा अछि। तखन हमरा लागल जे एनसीईआरटी वाला जे कह रहल है से विद्यापति ओहि टाइम में बात के बुझे छलखिन, आ हम सब नाटक के नचनिया गनिया बुझैत रहलियै। नाटक नहीं करऽ दै छै केओ गार्जियन अपना नीक बच्चा के नाटक नहीं करऽ दै छै। भारतेंदु कहलखिन हम चोरा के नाटक करऽ जाइ छलहुँ। भारतेंदु हरिश्चंद्र, हमहूँ सब नाटक केने छी। एकटा बीना कुंज, मधुबनी बीना कुंज में नाटक करैत रहिए, तो एकटा रहथिन डिस्ट्रिक्ट जज टाइप के, तिनकर बेटा रहे, और वही ठाम सामने में घर रहे, ओकरा जे रॉल दिलिए तो वो कहा कि हम नहीं जाएंगे। बोले क्यों नहीं जाओगे? पापा वहां बरंदा पर ही बैठे हुए हैं, मार देंगे हमको। तो चोरा के नाटक करे से नाटक विधा के बारे में ओहि टाइम में विद्यापति ई बात सब कह रहल छथिन। वह पढ़ के हमरा लागल जे ओहि टाइम में कोन टेक्स्ट बुक पढ़ाई होइ छलै से विद्यापति अपन कथा में लिखने छथिन। और वो लिखने छथिन जे ओहि टाइम में निश्चित रूप से व्याकरण के प्रधानता रहे, आ उदयनाचार्य के जे छै से न्याय दर्शन के पुस्तक रहे कुसुमांजलि, जे ओहि टाइम में बहुत गुरुकुल सब में बहुत पॉपुलर पाठ्य पुस्तक के रूप में पढ़ायल जाइत रहे। आब शिक्षा पर जे छै से विद्यापति बहुत शास्त्र के रहथिन, बहुत तरह शास्त्र पढ़ने रहथिन। तो हुनकर जे पेडागोगी छै, शिक्षा भी छै, ताहि पर हमरा लागल जे शुक्र नीति के प्रभाव छै। जेना कहल की जाय छै जे अरे जनता के टैक्स से यूनिवर्सिटी जेएनयू के छौड़ा सब पढ़ैया, हाँ एते ओकरा फेलोशिप भेटै छै, हाँ ई जे बुद्धिजीवी सब पर सरकार खर्च करैया। शुक्र अपन शुक्र नीति में कहने छथिन जे राज्य के शिक्षाक प्रसारक लेल जिम्मेदार होयबाक चाही, योग्य शिक्षार्थी के छात्रवृत्ति देव राज्यक दायित्व होयबाक चाही। विद्या देखते छे सबटा स्कॉलरशिप बंद भ रहल है। अखन तुरंत नोटिस एलैया जे आधा यूजीसी के आधा पाई कट भेलैया अखन फिलहाल, आ 10 दिन पहिने के बात कहै छी। दायित्व हेबाक चाही, विद्या आ कलाक उन्नति राज्यक जिम्मेदारी अछि। योग्य बुद्धिमान व्यक्ति के सम्मान आ भरण पोषणक व्यवस्था राज्यक दायित्व होयबाक चाही। और जे बुद्धिमान हेतै हाँ में हाँ नहीं मिला, ओकरा जे गड़बड़ लगते कहत ई बात खराब छै, आ जे कहल के ई बात खराब छै वो राष्ट्र विरोधी छै, वो राष्ट्रद्रोही छै। आलोचना नहीं सुन सके छी, निंदक नियरे राखिए नहीं, प्रशंसा करे वाला के लग में राख दे, खूब प्रशंसा दिन रात करो। विद्यापति के एकटा कथा छै वो विक्रमादित्य बेताल वाला। ओहि में बेताल कहे छै विक्रमादित्य के जे हम कोनो राजा के सामने में विपक्षिक गुणक जे छै से बखान निर्भीकता पूर्वक क सकै छी। ई जे पंच लाइन सब छै विद्यापति के, अकर जे अहाँ आजुक संदर्भ में ओकर निहितार्थ निकालबे तो किछु विशिष्ट निहितार्थ निकलत। आब जे हम कहे छलहुं हैं जे वर्ण व्यवस्था वाला मामला विद्यापति के, तो फिर शास्त्र में तो निको बात छै, शास्त्र में कनी गड़बड़ो बात छै, ओहो बात के असर विद्यापति पर छलन है। अब ई अद्भुत बात छै एकटा जे 1000टा पदावली में विद्यापति के एकटा पद नहीं भेट सकैया जैमे वर्ण व्यवस्था के बात हो, बल्कि वर्ण व्यवस्था के एगेंस्ट के एक पद हमरा भेटत कि पहिने पानि पीबू पाछा जाति विचारब।
पूरा पर्टिकुलर पंक्ति नहीं याद आबि रहल है, आ नहीं एकटा पदावली अहाँके एहन भेटत जाहिमे स्त्री के निंदा हो। जहन कि भक्ति काल के अधिकांश कवि के में दुनू बात छै। एकटा बात तो लगभग सब में छै, सूरदास मीरा के छोड़ कऽ वर्ण व्यवस्था स्त्री निंदा के बात लगभग सब में छै, विद्यापति में नहीं छै। जहन कि हुनकर पूरा कंसर्न स्त्री छलन है। 1000 पदावली में कम से कम 700 पदावली जे छै उन्होंने कोनो बहाने स्त्री से रिलेटेड छै, लेकिन एकटा पद स्त्री निंदा के नहीं भेटत। कवितावली लिखनावली में कतौ नहीं भेटत, लेकिन पुरुष परीक्षा जे छै अद्भुत रूप से मतलब जे सिस्टम वर्ण व्यवस्था के छै तकर समर्थक पोथी छै। एहिमे किछु पेच कतौ ने कतौ एके आदमी के दू तरहक बात जे छै ओहिमे किछु हेतै, ओहि पर हम अखन नहीं जायब। तो ओहिमे जे छै से शास्त्र, चूंकि वो संस्कृत के किताब लिख रहल छलखिन हैं और संस्कृत के किताब हुनका पंडितक बीच में जे छै से उपस्थित देनाइ छलन हैं, तो भ सकै छै जे ओहि तरहक बात के जे छै से ओहिमे कने होइत। एहन एहन कथा, दूटा कथा के उदाहरण दऽ कऽ हम कहब, एहन कथा छै ओहिमे जाहिमे आशय ई छै जे ब्राह्मण के वीर्य से खराब आदमी उत्पन्न नहीं भ सकैया। एकटा कथा ई छै, आ एकटा कथा छै जाहिमे एकटा बहुत खराब आदमी छै, मतलब बहुत नीक आदमी छै आ ओ कोनो खराब कुलशील के छै, बाद में पता चले छै कि नहीं कोनो कारण से जे छै से ओ ब्राह्मणे के बच्चा छै। ई अपना सबके समाज में सेहो चलै छै जे कोनो बड़ प्रतिभाशाली देखलो ने तो कहलो ये हेतै। ई चीज जे खराब आदमी उच्च जाति नहीं भ सकैया, आई समाजे में नहीं न्यायालय तक में कहल। अहाँ सबके भंवरी देवी कांड बुझल हैत, देखियो एकर सबके असर बहुत लंबा दूर दूर तक चलै छै। भंवरी देवी एकटा नर्स रहथिन, साथिन भारत सरकार के एकटा योजना छलै, ओ कुम्हार जाति के रहथिन राजस्थान के, हुनका संगे बहुत गलत ढंग से बलात्कार भेलै, गैंग रेप भेलै, और न्यायालय में जज की कहलकै, आ ओ जते रहे वो सब रेप करे वाला सब सवर्ण रहे। तो जजमेंट छियै, अहाँ यूट्यूब पर अहाँ गूगल पर देख सकै छियै जे ओ जज कहलकै जे ना ब्राह्मण जे छै से निम्न जाति के बलात्कार नहीं कर सकै, किया तो ओ स्पर्श वाला जे छै से वो प्रॉब्लम हेतै, और बात सब अद्भुत अद्भुत बात सब कहलकै। फिर मामला एक्सटेंशन भेलै, और अहाँ सब जानैत हेबै जे विशाखा गाइडलाइंस जे कार्यालय में यौन उत्पीड़न के खिलाफ जे एकटा अथी बनबऽ के बात भेलै, वो भंवरीये देवी बलात्कार कांड के बाद विशाखा गाइडलाइंस आयल छै। तो कहे के हमरा तात्पर्य ये शास्त्र में जे बात लिखल छै ओहि बात के जे छै प्रभाव रचनाकार पर कोना पड़ै छै, आ एकटा बहुत चेतनशील रचनाकार सेहो ओहि प्रभाव में अबै छै। विद्यापति कहलखिन जे स्त्री जाति घोर कामुक होइत अछि, पुरुष तऽ काम कला में विश्रामो लैत अछि, लेकिन स्त्री विश्राम नहीं लैत अछि, ओकर काम भावना पुरुषक अपेक्षा बहुत बेसी होइत छै। आ बुझियो बलात्कार करे पुरुष आ कामुकता सबसे बेसी स्त्री में। सबसे छै जे वह जे एकटा अपन कथा लिखने छथिन धूर्त कथा, बहुत गोटा के धूर्त कथा पढ़ल है, ओहि धूर्त कथा में पुरुष कामुकता के इंतहा छै, इंतहा। अहाँ सब पढ़ि लेबै कथा अखन नहीं कहि सकै छी। आ देखियो रचनाकार के देखियो कथा लिख रहल छै पुरुष कामुकता के, आ सिद्धांत गढ़ि रहल छै स्त्री कामुकता। ई जे कॉन्ट्राडिक्शन छै रचनाकार के, ई जे अंतर्द्वंद छै, ई जे अंतर विरोध छै, शोध में रिसर्च में एहि सबके पकड़ के आवश्यकता होइ छै। फिर चेतना, ओहि टाइम में जे हमर सबके जे बौद्धिक विमर्श छै, ओहि बौद्धिक विमर्श में औपनिवेशिक ज्ञान के प्रभाव बहुत बेसी छै। औपनिवेशिक ज्ञान मतलब अंग्रेज जे सब बात कहलकै ओ बात घुमा फिरा के बड़का बड़का विद्वान ओ बात कहै छै। अंग्रेज की कहे? अंग्रेज कहे जे औद्योगिक पूंजी कैपिटल एहिठाम रहबे नहीं करे ओहि टाइम में, मतलब मध्यकाल में, तई चलते ई सब बहुत
पुरान जमाना के आदमी सब छथि, सांप बिच्छू वाला जमाना के लोग छे। अहाँ विद्यापति के पुरुष परीक्षा पढ़ि लिया, ओहिमे ट्रेड पर कैटा कहानी ट्रेड पर छे। एकटा कहानी जे हमरा मोन पड़ैया जे एकटा व्यापारी मरि गेलै, ओकर बेटा के आब की करे, तो ओकरा सब बुद्धिमान सब कहलकै कि नहीं तू व्यापारे कर। ओकर बात की करे, वो बाप जे छे से गौर प्रदेश माल ल जाए, ओतऽ बेचे, आ गौर प्रदेश में जे माल बने तकरा वो गज्जन में जाकर बेचे, आ गज्जन में जे माल भेटे तकरा गौर में जाकर बेचे। मतलब ई जे देश देशांतर के व्यापार छले, और व्यापार के महत्व में एकटा बूढ़ा ओकरा कहै छथिन जे तू की करबे, ते पर बूढ़ा कहै छथिन कि जे मनुष्य व्यापार नहीं करत ओ कोटि ध्वज कियाक ने भ जाए, लक्ष्मी ओकरा त्याग दै छथिन। मतलब बिजनेस और ट्रेड के जे छे से ई महत्व पुरुष परीक्षा में है। तकरा बाद पुरुष परीक्षा में देखलिए ओहो टाइम में ब्लैक मार्केटिंग है। हम कहलिए वाह, विद्यापति लिखने छथिन अपन कथा में से हो और पदावली में से हो छे कि अचानक जे आदमी सामान खरीद लगे छे, ओइसे ब्लैक मार्केटिंग के बढ़ावा मिले छे। बाढ़ एते धाई धाई सब हे 2 मन आलू ल ले, आटा ल ले, धैर्य धरबाक चाही। तो लिखलखिन जे आरती ग्राहक महग बेसाह, यानी कि जे टेम्पररी जे प्रॉब्लम छे वो बहुत अथी के बढ़बै छे। तकरा बाद अंत अबैत अबैत कहलखिन जे अहंकारी और धर्मच्युत राजा जे बुझलियो, अहंकारी राजा ओ चोर और डाकू होइत अछि। राजा के बारे में विद्यापति के ई समझ छलन है जे चोर और डाकू जे होइत अछि ओ जे छै से चोर और राजा चोर और डाकू होइत अछि। आब पुरुष परीक्षा के बात किछ भेल। आब लिखनावली नाम सुनने हेबै अहाँ सब, हमहूँ जन पढ़ैत रही तो नाम सुनने रहिए। ओ टेक्स्ट भारतवर्ष में ओई टाइप के टेक्स्ट नहीं छै। ई तो हम पूरा विश्वास संगे आ शोध संगे हम कह सकै छी। वो टेक्स्ट छै कि वो टेक्स्ट छै, ओइमे लेटर छै, पत्र छै, और 4 स्तर के पत्र छै। ओइ पत्र के स्तर से अहाँ बुझ लेबै जे ओ छै अहाँ के वरिष्ठतम के केना पत्र लिखी, उच्चे कक्ष लिखनान, तहिना अधीनस्थ के केना लिखी, तहिना बराबर वाला के केना लिखी, आ व्यवहार पत्र छै। ई तो भ गेल पत्र। कोन कोन पत्र छै, एहिमे प्रमाण पत्र छै, विज्ञापन पत्र छै, फरमान छै, आदेश पत्र छै, विनय विज्ञापन पत्र छै, ऋण पत्र छै, जय पत्र यानी डिग्री, कोर्ट से जे डिग्री होइ छै, जय पत्र छै, संबंध विच्छेद पत्र छै, प्रवेश पत्र, विस्तार पत्र, भरण पत्र, व्यवहार पत्र, शपथ पत्र। और एहि सब पत्र के जहन अहाँ पढ़बै तो 14वीं शताब्दी के मिथिला और विस्तार से पूरा भारतवर्ष के समाज और राज्य और विद्यापति के नागरिक बोध अद्भुत रूप से अहाँ के सामने आयत। ऋण पर जे छै कर्ज, ओई टाइम में कर्ज के की व्यवस्था रहे, ओई पर जे छै से 18टा पत्र छै ओई टाइम में। और आश्चर्य लागत अहाँ के, हम सब बहुत कखनो काल के गीत गाबै छियै, कर्ज में जते पाई सूद पर कर्ज सामान्य रूप से भेटे, अगर ककरो बेटी के विवाह क के कर्ज लेबाक छै तो ओकरा 2 पण 1 टंक पर, अब टंक हमरा नहीं बुझल कते होई, अब जते होइत होई, 1 टंक पर 2 पण बेसी ब्याज पर कन्यादान में पाई भेटे, कम पर भेटक चाहिए। तो सामान्य सूद से अहाँ उपेंद्र ठाकुर के किताब पढ़ब, हिस्ट्री ऑफ मिथिला, एहिठाम मिथिला रिसर्च सफल बहुत बड़का इतिहासकार छथिन। अगर हमरा लगे हमरा बात पर अगर लगा कि नहीं झूठो फूसो मिला जुला कहै छथिन तो ओई किताब में हम चूंकि रेफरेंस एहिठाम पढ़ि के नहीं सुना रहल छी तो ओई में अपने देख लेबै। आप बुझियो जे बैंक गारंटर लबै छै, कहै गारंटर लाइए तखने सूद भेला। गारंटर हेबाक चाही, क्यों आदमी नहीं हेबाक चाही, नौकरी पेशा हेबाक चाही। हम एक आदमी के गारंटर बनलिए,
तो हमरा जब मोटरसाइकिल के लोन लेवऽ गेलहुँ तो कार के लोन लेवऽ गेलहुँ तो कहलक अहाँके किदुन स्केल बढ़ि गेलै से अहाँ लोन लेने छियै, पाइ नहि दै छी। हम कहाँ लोन लेने छियै। तो कहलक जे नहीं तहन अहाँ देखलकै हो, हम एक स्टाफ के गारंटर बनायल रही। हम कहलियै नहीं हम गारंटर छियै। कहलकै नहीं अहाँ गारंटर नहीं छियै, अहाँ को लोनर छियै। ओ हमरा जे साइन करेलकै तो हम बुझलियै गारंटर पर करबै छै। आब गारंटर खत्म भऽ गेलै, को लोनर भऽ गेलै। विद्यापति कहने छथिन जे ओहि टाइम में जे मिथिला में जे पाइ लै ताहिमे 3 तरहक जे छै से गारंटर के लाबऽ पड़ै। आ ओ 3 तरहक जे गारंटर रहे ओ रहे प्रत्यायक, ये दर्शक लग्नक एकटा रहे, दोसर रहे दात्री लग्नक गारंटर नंबर 2, आ गारंटर नंबर 3 रहे प्रत्यायक लग्नक। दर्शक लग्नक के काज रहे जँ ऋणी भागि गेल तो ओकर अता पता, एड्रेस, आधार ई सब खोजऽ के छै। दात्री लग्नक के काज छलै कि भाई जेना तेना छौ, तोहर काज छौ पाइ ओकरा से उसूल कऽ लेनाइ छौ, दस्तखत करी पाइ तोरा लाबऽ के छौ। आ प्रत्यायक लग्नक के रहे कि असाधुताक स्थिति में, मतलब साफ डिफंक हाथ उठा देलकै, हा पितर हा पितर, किछु नहीं छै ओकरा, तखन जे छै से तोरा देबऽ पड़तौ। ई व्यवस्था मिथिला में आ ई पता चलैए अहाँके लिखनावली पोथी सब। अतः तक जे तारी उतारै छै ओहि टाइम में प्रत्येक तारी गाछ पर ओकरा से टैक्स लेल जाए, जे तोरा टैक्स के अलग छै, ऋण के लिखनावली में अलग इतिहास से ओकरा लेल जाए। और ऋण में राज्यक हस्तक्षेप छलै। राज्यक हस्तक्षेप ओकरा माफ करऽ में नहीं छलै, राज्यक हस्तक्षेप रहे ओकरा से ऋण वसूली करे में, आ ओकर कमीशन बांटल रहे। राज्य कहे जे हम जे वसूल देबो, राज्य लग मसला खसला सब होइ छै ने, तो तोरा ओहिमे से 10% जे छै से देवऽ पड़तौ, आ राज्य 10% ले आ तहन जे छै से एते गारंटर के बाद अनुमान लगा सकै छी जे गरीब आदमी के ऋण कोना भेटैत हेतै ओहि समय में। दोसर जे लिखनावली में महत्वपूर्ण छै वो छै दास प्रथा। दास प्रथा के खुला दस्तावेज छै लिखनावली, जो टाइम में कोहन तरहक दास छलै। आ जहन अहाँ कैटा पत्र पढ़बै तो अधिकतम दास जे छै से ब्राह्मण समुदाय के दास दासी होइ छलन है। और दासी के जे सब तकथिन तो दास के कम और दासी के बेसी, और दासी के जे उम्र छै वो हेबाक चाही 16 वर्ष से 30 वर्ष के बीच के दासी। और ओहिमे बात नहीं छै जे दासी संगे हुनकर केहन ई रहे रिलेशन केहन से तै के बारे में नहीं छै, लेकिन ई बतबै छै जे एहि उम्र के दास दासी के बहुत चलन छलै। याज्ञवल्क्य सूत्र में से जकर प्रभाव के बात जब हम करै छी तहन, और ओकरा सबके भेटै कि दास दासी के सेहो पत्र बने, ओकर गारंटर पत्र हम नहीं उद्धृत कर रहल छी, ओहिमे दास के लिखल जाए जे तोरा 24 घंटा में एकटा पुरुष आहार भेटतौ, भरि साल में एकटा सौन के वस्त्र, सौन होइ छै ने, एकटा सौन के वस्त्र आ एकटा जे छै से कपास के वस्त्र भेटतौ। और ई जे पत्र सब जहन पढ़बै अहाँ तो ई जे एकटा मिथक छै ने जे सवर्ण जे छै से बहुत गरीब होइ छलै, एक गांव में एक ब्राह्मण था वो बहुत गरीब था, ओ मिथ अहाँ के ऐसा टूटत। किया तो दास दासी को थोड़े गरीब आदमी रखते, आ सबसे बेसी सवर्ण रखे छलै दास दासी। और एकटा दासी पर तो कोर्ट केस भ गेलै, 2टा ब्राह्मण प्रवर एकेटा दासी पर जे छै से लड़ऽ लगलखिन। ओ सेती नामक दासी रहे, आ एकमात्र संस्कृत में जे न्यायालय के जे बचल छै वो या सचल मिश्र ओहिमे रहथिन, अहाँ के जज रहथिन, आ ओ निर्णय देने रहथिन। ओहिमे मामला ई रहे, जेटा सेती नाम के दासी रहे, ओ दासी रहे मणिनाथ मिश्र शर्मा लग में, आ तुला शर्मा कहथिन जी हमर दासी है। ओ किया कहथिन हमर दासी है, तो हुनकर जे दास छलन है तकर ओ बेटी रहे, आ कोनो ने कोनो कारण से ओ मणि शर्मा जी लग पहुंच गेल रहे।
तो वो लकर लंबा एकटा केस चलले। तो ई जे हम कह छलहुँ जे मिथ टूटले, एकटा बहुत बढ़िया 18वीं शताब्दी में पहिल हिंदुस्तान के या मिथिलांचल के कहियो सर्वेक्षण भेल रहे, वो विलेज नोट्स के नाम से बहुत प्रख्यात छै, विलेज नोट्स। तो ओहि में जे छै से लिखल छै जे 63% जे संसाधन दरभंगा के रहे, तै पर ब्राह्मण समुदाय के आधिपत्य रहे, 3% पर राजपूत के रहे, 1% पर एलिट मुसलमान जो पैघ मुसलमान छै तकर रहे, और जे शेष रहे वो महाराज और बबुआन सबके अधीन में रहे। ई सर्वेक्षण जे छै से बतबैया। एतबा नहीं, लिखनावली में जे छै से अहाँ के एकटा रेप केस के बारे में बात छै जे दिव्य होय ओहि टाइम में, जना गीता उठा के शपथ लेल जाइ छै, तहिना दिव्य उठा के ओ लड़की कहल के आ फिर जे रेप केने रहे से वो अपन बात जे छै से वो दिव्य शैली में जे छै से व्यक्त केल के। अखन अहाँ के बता नहीं पाबि रहल छी। कृषि और पशुपालन, हिंदी के विद्यार्थी अगर है बैठाम तो उनका सबके बुझल है, तुलसीदास में कतौ कृषि के चर्चा नहीं छै। क्यों नहीं हमरा बता सके? एकटा कवितावली में छै जे खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बली, बनिज को बनिज न चाकर को चाकरी। ओहो छै जे अकाल पड़ गेल छै, किसान के लेल खेती नहीं छै। लेकिन रामविलास शर्मा जे हिंदी के सबसे पैघ आलोचक, ओ अपन लिखलखिन जे तुलसीदास कृषि जीवन के, सूरदास पशुपालन के और कबीरदास शहरी कारीगर के कवि छै। कहे कि हुनकर दोसर आधार छै। हुनकर कहे के मतलब जे रामचरितमानस में जे जीवन छै वो मोटा मोटी किसान जीवन छै। हालांकि उनमें बेसी जीवन तो अयोध्या के या रामचंद्र जी के छै, लेकिन ठीक छै वो जीवन हेतै। लेकिन वो अगर छै तो वो अप्रत्यक्ष रूप से छै, इनडायरेक्ट छै। तै चलते तुलसीदास महान कवि वो कहलखिन। निश्चित रूप से तुलसीदास बहुत अर्थ में महान कवि छथिन, हम उनका छोट कवि नहीं कह। विद्यापति सही अर्थ में किसान जीवन के रचनाकार छथिन। संपूर्ण भारतवर्ष में अकेला वो व्यक्ति छथि जे भगवान के परिकल्पना किसान के रूप में केलखिन। ओ नहीं बूढ़वा जगत किसान। और आइ काल्हि के यंग एकटा लड़का छै जकर बहुत हम फैन छियै, दिहाग वैभव नाम छै, वो कहल के भगवान को किसान के रूप में अवतार लेना चाहिए। अद्भुत कविता छै, कविता पढ़ब वहां दिहाग वैभव के। 14वीं शताब्दी के बाद 21वीं शताब्दी का एक युवा कह रहा है कि भगवान कहा कि भगवान होना आसान है, किसान होना आसान नहीं। आई नवका कविता में कहे छै। लिखनावली में जो हम पढ़ल लगलू आ किसान के बारे में जो चिंता देखलिए तो हमरा अद्भुत लागल। वही टाइम में एकटा जे किसान जे अथी खेत जोतै छै तकरा ओ संवाद दऽ रहल छै। संवाद की दऽ रहल छै जे एहि बेर तू कोन तरहक धान बाउ करबह, बाउ करे वाला धान में करेली धान कतेक छौ बिया पर, जमीन तैयार करबा में कतेक खर्च भेलो, आगां से गढ़वार आ मगही जेहन उत्तम कोटिक धान लगबी हैं। हमरा लगे अभी धान तो होइतो नहीं छै, शायद ओहि टाइम में होइत हेतै, लगबी हैं। पगार ओतहि भेट जेतो, नहीं भेटो तो संवाद भेजी हैं। ई कंसर्न छै। एतबा नहीं, कंसर्न ई छै जे बरद के जे छै से मच्छर नहीं काटू। हमरा तो रोमांचित भऽ गेलहुँ पढ़ि कऽ। लिखै छथिन ओहि पत्र में जे बरदक सेवा खूब मोन से करे जइहें आ ओ जैसे वो दुब्बर नहीं भ जाओ, ध्यान रखी हैं जे बरद के मच्छर नहीं काटे, ताई हेतु बथान के खूब साफ सुखैल आ स्वच्छ रखी। ये आदमी कह रहा है, ओकरा बरद के बारे में चिंता व्यक्त कर रहा है 14वीं 13वीं शताब्दी में। एक बात जे इतिहास से मिलान भेल तो हम चकित रहलहुं। वो कहे छथिन जे कोदारिये टा से खेत जोती हैं, मतलब जानकी हर आबि गेल रहे। तो हमरा आश्चर्य लागल जे किया जन हर एहि बात पर जोर किया दऽ रहल छै जे कोदारिये से। तो हम जब रिसर्च करे छी तो और इतिहास में गेलहुं
एकटा बहुत पैघ मध्यकाल के इतिहासकार छथिन, जेएनयू में प्रोफेसर रहथिन, एहि बीच में मरलखिन हैं, हरवंश मुखिया, जे केओ इतिहास से जुड़ल है उनका नाम बुझल हेतन। हरवंश मुखिया के जहन मध्यकालीन मिडिएवल हिस्ट्री पढ़लहुँ, ओहिमे ओ जे छै से एकटा एहि संदर्भ में हर और कोदारि के बारे में लिखलखिन, जे एकटा कोट केलखिन लेफ्टिनेंट कर्नल जे.वी. ट्रेमनहीर के, ओ कोट केलखिन। ओ कहलखिन, ओहिमे लिखल ई बात छलै जे ब्रिटिश वाला सब जे छै से भारतक किसान पर एहि दुआरे से हंसे जे ओ सब खूब गहीर नहीं कोरे छै, ऊपरे ऊपरे कोरे छै, तऽ मजाक बनबे। ओकर जे उद्धृत केलखिन हैं, हम 5 लाइन ओ पूरा पढ़े छी, तैसे अहाँ विद्यापति के देखबे कि वो क्रिमिनल लिखल के इस देश के हल के बारे में उसकी साधारण हल्केपन और केवल जमीन को खुरचने के बारे में अपमानजनक टिप्पणियां की गई हैं, लेकिन थोड़ा सा विचार करने पर पता चलता है कि भारतीय जलवायु और मिट्टी की विशेष परिस्थिति में यही संभवतः सबसे अच्छा है। इंग्लैंड में मिट्टी के ढेले या सख्त मिट्टी के टुकड़े और फालतू नमी से छुटकारा पाने का उद्देश्य रहा है। नमी ओतऽ बहुत बेसी छै, एकरा कोड़ दियौ तो नीचा के नमी खत्म हेतै, एहिठाम नमी के बचा कर राखक के छै रहा है। जबकि यहाँ की हल्की मिट्टी में मुश्किल से कोई ढेला दिखाई देता है। यहाँ किसान की चिंता है नीचे की मिट्टी में संग्रहित बारिश या किसी प्रकार की नमी को संजोए रखना। इसलिए यह स्पष्ट है कि गहरा हल चलाना ऐसी परिस्थितियों में अहितकर है। तखन विद्यापति के जो कहे छे जमीन वाला कि कोदाइरे टास खेत तैयार करी हैं, तकर हमरा लागल जे देखियो बादक जे इतिहासकार लिख रहल छे 140 साल पहिने जे ट्रेमिनर छे तकर ई बात ओ कोट कह रहल छथिन। तो विद्यापति के चेतना जे छे से एहि लेवल के चेतना रहे। और दास दासी सब पर तो बहुत भेल, एकटा बस अंत में एकटा हम कोट कऽ के अपन बात खत्म करे छी। पंकज झा एकटा युवा इतिहासकार छथिन, लेडी श्रीराम कॉलेज में प्रोफेसर छथिन, हुनकर विद्यापति पर एकटा बहुत नीक किताब एलैए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, ओकरा देखक चाही। ओहिमे ओ लिखे छथिन जे एहि दुनू किताब के बारे में, हालांकि हमरा किताब के बाद ई किताब आयल छै, आ ओहि किताब दुनू किताब में ओ पूरा हिस्टोरिकल किताब छै। हमर किताब जे छै विद्यापति राज का समाज, ओकरा हिस्ट्री से बहुत मतलब नहीं छै, ओकरा टेक्स्ट से मतलब छै। यानी कि विद्यापति के हमरा केंद्र में हुनकर लिखनावली या हुनकर पुरुष परीक्षा या हुनकर पदावली हुनकर टेक्स्ट में छै। स्त्री पर जे पद सब छै हुनकर, कहियो मौका लागत तो विद्यापति के स्त्री पर हम अहाँ के बतायब, मतलब रेयर ऑफ द रेयरेस्ट विद्यापति छथिन स्त्री के मामला में। तो वो छे, तो पंकज जी लिखे छथि जे यह ग्रंथ बड़े मतलब किताब ओकरा मैथिली में कहै छी जे बहुत सायास तरीका से लोकवृत्त यानी कि पब्लिक स्फेयर, लोकवृत्त, हालिया इतिहास, तर्क और दुनियावी उपयोगिताक विरोधक विविध कसौटी के माध्यम से अपन बात रखबाक प्रयास करैत अछि। और ई दुनू पोथी एहि दृष्टिए संपूर्ण भारतीय साहित्य परंपरा में अद्भुत, विलक्षण और विरल अछि। हम चाहब जे जते बजलहुं हैं तैसे बेसी बातचीत जे छै से हमरा बातचीत के अंतर्गत होय, और कोनो सवाल खाली फैक्चुअल छोड़ कर ई किताब कहिया लिखेले ओ किताब कहिया, सब ईस्वी तिस्वी हमरा याद नहीं रही है, अवधारणात्मक कोनो तरहक सवाल मन में विद्यापति, संपूर्ण विद्यापति से अगर कोनो तरहक सवाल हो, जिज्ञासा हो तो अहाँ बातचीत कऽ सकै छी। बहुत बते काल सुनलहुँ, बहुत 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 धन्यवाद। जँ कोनो हुए ने हेबाके चाही, जिज्ञासा और बहुत तरह बात होइ छै। हमर प्रश्न छलै जे गाथा रचनावली में हाँ विद्यापति जी के बारे में गाथा रचनावली में छै एक वचन छै, थोड़के कोड़ी है अधिक मूल्य है, अगर तोरा फसल नहीं मिले तो हम डाके गाइड कर सकै छी। ई विद्यापति सब पहले ल ले, विद्यापति सब पहले इनके वचन निकल
कहिया 9 से 11 शताब्दी ओ सिद्ध साहित्य। हाँ भऽ सकै छै, बढ़िया बात। एकटा तऽ अहाँके कहि दी हम कि डाक वचन जे छै से ऐतिहासिक रूपसँ ओकर नाम के व्यक्ति छलै, कोन टाइम छै ओ निर्धारित नहि छै। ओ डाक एकटा, कते इतिहासकार कहै छै जे डाक एकटा पोजीशन छै जे समय समय पर होइत गेलै। हमरा तहूसँ एतकार नहि अछि, 9वीं 11वीं भऽ सकै छलै तऽ आओर बहुत बात, बढ़िया बात जे विद्यापतिसँ पहिने केओ अपना ओतऽ कहलकै, नीक बात। लेकिन विद्यापति के पूरा इतिहास छै, किया तऽ ओ अपन सब रचना में टाइम दै छथिन, सेंस ऑफ हिस्ट्री। डाक में कतौ अहाँके टाइम नहीं भेटत। आदमी सब कहै छै जे 9 से 11, 200 साल के कतौ इतिहास 200 साल नहीं मानै छै। इतिहास देश काल परिस्थिति एक्यूरेट मानै छै, विद्यापति के एक्यूरेट छै। तई अर्थ में, अगर एक्यूरेसी के अर्थ में ई विद्यापति, ओना अगर ओहो से पहिने कतौ अहाँके भेट सकैया, लेकिन हमरा सबके नजर में जे प्रामाणिक जे सबसे छै ओ ओतऽ छै। भऽ सकै छै डाको में हो, बहुत नीक बात, एकदम जैटा हुआ है तैटा खुशी। हाँ विद्यापति तो राजा से पूछे थे, हाँ राजा से पूछे थे, उनका गांव में ग्रंथ है किसकी, हाँ। तो राजा से पूछे थे, हाँ, हाँ। उनके परिवारों के राजे वंश से बिल्कुल बिल्कुल। तो आहा कहे छै जे वर्ण व्यवस्था से विमुख एक राजा छै। हाँ तो वो वर्ण व्यवस्था से जय प्रकार के सामंती व्यवस्था रहता, पिछला के कोई समय में वर्ण व्यवस्था से विमुख होने का माने लगे कि मतलब बहुत देखे संभव वर्ण व्यवस्था से विमुख नहीं संभव भऽ सकै छै से। हाँ कोना भेलै कहै छै। हेलो हेलो एहिठाम साहब के कही की ई जे छै, अहाँ बैस जाओ। विद्यापति के बारे में हमर जे अपन स्थापना है कि वो दरबारी कवि नहीं छला है। दरबार में जरूर छला है, दरबारी कवि नहीं छला है। 1000 पदावली, ओई पदावली में एकटा क्यों पद हमरा बता दिया जैमे वो राज दरबार के तारीफ प्रशंसा केने होथिन जे ई मिथिला राज एना है ओना है, राजा एना है। नामो लेख छोड़ कर, नामो लेख लेनाई राजा शिव सिंह लखिमा देवी ई छोड़ कर, जहन कि वही टाइम में अहाँ मलिक मोहम्मद जायसी के पढ़ लिया जे पहिने सबसे पहिने 20 पद जे छै शाहे वक्त के तारीफ में लिखल छै, लेकिन पदावली में नहीं छै। तै चलते हम कहै छी जे विद्यापति जे छै से नौकरी जरूर वो दरबार में करे छला है, लेकिन चित्त से मोन से वो दरबारी नहीं छला है। तहन छै जे सामंती वातावरण छले और वो वर्ण व्यवस्था से तब आदमी विद्यापति से पहिने तब बुद्ध भ गेल रहथिन जे कहथिन जे वर्ण व्यवस्था क्या 100 साल पहिने कहथिन जे वो वर्ण व्यवस्था गड़बड़ चीज छै, आदमी मनुष्य में अंतर नहीं हेबाक चाही। तो ई बात तो विद्यापति के एक कवि के नाते अंदाज लगैत हेतै। तै जतऽ स्टेट के जतऽ कंसर्न छलै ततऽ तऽ घोर वर्ण व्यवस्था के बात कऽ देलखिन, लेकिन जतऽ कवि अपन बात कहै छलै, पदावली में कवि अपन बात कहै छलै, ओई पदावली में कतौ वर्ण व्यवस्था के ग्लोरिफिकेशन नहीं छै। तो प्रत्येक व्यक्ति जे छै से कैटा होइ छै, एक व्यक्ति अकेला नहीं होइ छै, ओकरा मन में बहुत तकरे ना कंट्राडिक्शंस कहल जाय छै। व्यक्ति कंट्राडिक्शन के पुंज होइ छै, व्यक्ति के अंदर में बहुत तरह के अंतर विरोध होइ छै। तुलसीदास के पद छै जे स्त्री के बारे में कि पराधीन सपने सुख नाही, दुनिया भर में स्त्री के समर्थन में ऐसा बढ़िया पंक्ति नहीं भ सकैया कि पराधीन जे छै ओकरा सुख नहीं भ सकै छै। लेकिन तुलसीदास के रचना में स्त्री विरोध अतः से उत्तर तक भरल छै। जहन ओई आदमी के कवि हृदय बहुत हावी भ गेलै तहन ओ लिख देलकै पराधीन सपनो सुख नाही, ओ लिखा गेलै। लेकिन जहन एकटा पुरुष लिख रहल छलै, ओ पुरुष जकरा स्त्री से उत्पीड़न भेल छलै, जे समाज में ओकरा जे शास्त्र पढ़ने छलै, जे पूरा शास्त्र स्त्री विरोध में छै, जो ओ ओकरा पढ़ल छलै, ओ चीज ओहिसँ सहमत छलै।
तो स्त्री बहुत आदमी कहै छै नहीं ई पद के एना व्याख्या करियौ तो ई नहीं है। तो तुलसीदास के जे सबसे पैघ दू चारि टा प्रशंसक छथिन, बहुत बढ़िया किताब लिखने छथिन, ओहो सब कहलखिन है जे तुलसीदास अगर स्त्री के विरोध में लिख देलखिन तो कोनो ऐसा कोनो छोट कवि ओ नहीं भऽ जाइ छथिन। कॉन्ट्राडिक्शन होइ छै, हुनकर जे अद्भुत और विलक्षण बात सब छै से देखियौ। वर्ण व्यवस्था के बारे में सेहो तुलसीदास विरोध में लिखने छथिन। धूत कहो अवधूत कहो रजपूत कहो जुलाहा कहो कहू काहू की बेटी से बेटा न बियाहब काहू की जाति बिगाड़ब न सोऊ मांग के खायब अब मस्जिद में सोयब। मांग के खाऊंगा और मस्जिद में जाके सोऊंगा। लेकिन आइ काल्हि के आदमी हुनके पर इस्लाम विरोधी दोहावली बना रहा है। संपूर्ण तुलसीदास रचना में, संपूर्ण भक्ति काल के रचना में इस्लाम विरोध अहाँ के कतौ नहीं भेटल। किया तो सब बुझे छले जे वो सत्ता के लड़ाई छी, वो हिंदू मुसलमान के लड़ाई नहीं छी। अशोको 99 टा भाई हिंदू भाई के मारल के, मुसलमानों अपन कैटा भाई चचा बाप के मारल के, मुसलमान मुसलमाने के मारल के। तो ई स्ट्रगल ऑफ स्टेट छले। वो हिंदू मुसलमान वाला मामला ई भक्ति काल के कवि बुझे छले। भले ही हम सब आइ काल्हि के लोग नहीं बुझे छिए और आइ काल्हि के बहुत इतिहासकार नहीं बुझे छे, लेकिन तुलसीदास बुझैत रहथिन, सूरदास बुझैत रहथिन, विद्यापति बुझैत रहथिन। और की को प्रश्न कोई पूछा जाए छे? जी सर, मैं डॉक्टर नितेश त्रिवेदी। जी मैं डॉक्टर नितेश कुमार त्रिवेदी साहित्य विभाग में यहाँ पे सहायक प्राचार्य हूँ। आपने एक बात कही सर, एक प्रश्न की जिज्ञासा है। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं प्रश्न भी होगा तो कोई, और रफ से रफ प्रश्न आप पूछ सकते हैं। सर वो हम लोग पढ़ते हैं और हिंदी साहित्य पढ़ने का बहुत सारे अवसर ऐसे प्राप्त हुए। अभी सर ये विद्यापति जी को लेकर के आपने बात करी और उसमें ब्राह्मण से जो है वो दुर्गति व्यक्ति पैदा नहीं होता, ऐसा ब्राह्मण जी सर हम देखते हैं। जैसे रामायण नहीं देखते हैं, रावण का उदाहरण प्लस के में होकर के और इस तरह का, और हिरण्यकशिपु का प्रहलाद तो दोनों का एक व्यक्ति देखने को मिलता है। देखिए, मैं विद्यापति तो एक कहानी में दो कहानियां कहिएगा तो पूरा कहानी सुना देंगे आपको। दो कहानी मतलब कहानी दूटा कहानी छे, जेमे एकटा कहानी ई छे जे ब्राह्मण से खराब आदमी नहीं जन्म ल सकैया, आ एकटा कहानी छे जे वो बहुत बढ़िया छे और निम्न जाति के छे, बाद में पता चलले जे ओकर पिता ब्राह्मणे छे। ई विद्यापति के कहानी में छे। बात से हम सहमत छी, से बात नहीं कहै छी। घोर हमरा ई बात से आपत्ति है। यही आपत्ति चलते हम मैथिली में आपको दिक्कत भंवरी देवी वाला जो मैंने सुनाया, इसी काट में, इसका प्रतिकार में मैंने सुनाया कि ऐसा है लिखा हुआ। विद्यापति भी उसके प्रभाव में आए हैं, इतने चेतनशील व्यक्ति। हम तो और अलग बात भी कहते हैं। हम कहते हैं कि जब आप लोग शोध में पांडुलिपि के बारे में पढ़ते होंगे, मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में पढ़ते होंगे, छपती तो किताब नहीं थी, वो तो उसका मैन्युस्क्रिप्ट तैयार होता था। एक किताब एक लिखा, उसकी फिर प्रतिलिपियां बनती थी। तो कोई आश्चर्य नहीं कि कोई प्रतिलिपियां बनाने वाला उस मिजाज का रहा हो, उसने एक दो कहानियां उसने अपने हिसाब से लगा दी, इस तरह की कहानियां जोड़ दी। यह भी संभव है। ये तो रिसर्च की बात है। मैं ये नहीं कह सकता हूं कि विद्यापति की नहीं है, क्योंकि जब तक वो टेक्स्ट में शामिल है तब तक तो मुझे कहना पड़ेगा। लेकिन इस तरह के जो मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में ऐसा होता है, यही वजह है कि वाल्मीकि रामायण के बारे में भी कई बार कहा जाता है कि वाल्मीकि रामायण, सारी रामायण आरंभिक कांड से लेकर के उत्तर कांड तक वाल्मीकि का लिखा हुआ नहीं है। उत्तर कांड जो है सो कोई बाद में लिख दिया उसने। ये अपनी अपनी सुविधा से भी लोग कहते हैं। जैसे मैं अपनी सुविधा से ये बात कह रहा हूं कि विद्यापति ऐसा नहीं लिख सकते। मैं कह इसलिए रहा हूं कि जो एक दूसरा विद्यापति है, मतलब वही विद्यापति जो पदावली लिख रहा है, जो लिखनावली लिख रहा है, उसको पूरा स्पेस वहां है वर्ण व्यवस्था के समर्थन का, लेकिन वहां वो नहीं लिख रहा। 1000 पदावली में एक पद ऐसा नहीं है वर्ण व्यवस्था के बारे में। पुरुष परीक्षा में ही क्यों है? स्त्री निंदा पुरुष परीक्षा में क्यों है? घोर स्त्री निंदा है पुरुष परीक्षा में। तो हो सकता है कि कुछ कहानियां उसमें किसी ने मिला दिया, ये भी हो सकता है। बाण भट्ट को जब पढ़ते हैं
हाँ बड़ी प्रसिद्ध रचना है कादम्बरी, बिल्कुल। उसमें भी सर वो लिखते हैं दुष्प्रकृते है अन्वयः कारणानास्ति। जो दुष्प्रकृति वाला व्यक्ति होता है उसके जन्म में वंश कारण नहीं होता है, वो उच्च कुल में भी होकर के दुष्प्रकृति वाला हो सकता है और बहुत निम्न कुल में भी अच्छा व्यक्ति पैदा हो सकता है। बिल्कुल। एक नहीं, कई उदाहरण, एक उदाहरण क्या, कई उदाहरण है ऐसे। सर जी को कहा जाता है जो अंबेडकर साहब को, अंबेडकर साहब नहीं उसी कुल में थे, हाँ उनसे पहले रैदास को, हाँ हाँ बिल्कुल, तो ऐसे उदाहरण सर मिलते हैं। खूब होता ही, वैज्ञानिक यही है। और विद्यापति जैसा कितना गुण विवेकी व्यक्ति हाँ यदि इस तरह से लिख रहा है तो सरकार विचारणीय है और पठनीय है ऐसा। बिल्कुल बिल्कुल। और क्यों सर चाहिए मैंने सुना और मेरी जिज्ञासा है कि प्रासंगिकता को लेकर, किसको? कि प्रासंगिकता हाँ। कि विद्यापति की बात चर्चा करते हुए आपने जो बलात्कार का जो समय था उनसे उनकी कहानियों में जो बलात्कार का स्वरूप है या फिर जो चरित्र के रूप में, पुरुषों के चरित्र के रूप में जो उन्होंने आदर्श रखा है, तो कहीं ना कहीं, और जो कहा है कि सवर्ण ही होते हैं ज्यादातर, तो कहीं ना कहीं उस समय और समाज का जो वर्ण व्यवस्था है और जो स्त्री की स्थिति थी और जो उन्होंने सेक्सुअलिटी में बात की बहुत कामुक होती, तो वो आज भी कहीं ना कहीं प्रासंगिक है। और मुझे लग रहा है कि जब मैं पढ़ रही हूँ, अभी के भी जो वगैरह पढ़ते हैं तो जो नए लेखक हैं तो वो रिलेट कर रहे हैं कि किस तरह से स्त्रियों पे ही चीजें थोपी जाती है ज्यादातर, कि चाहे उनके आभूषण को लेकर या रसम को लेकर या फिर जब वो उस समय देखते हैं उनके श्रृंगार को लेकर, बस शब्द और भाषा बदला है लेकिन स्वरूप बदला है, लेकिन कहीं ना कहीं जो विषय है वो केंद्र में स्त्री भी आती है। और जो दूसरी बात है मेरी, मैं जानना चाहूंगी कि वर्ण जो सवर्ण और निम्न वर्ण को लेकर है, समाज में ये चीज अगर उस समय ही देखी गई तो आज तक जो लेखक समाज है, जो भी हमारे वर्ग है, वो इस चीज में कितना बदल पाते हैं दृष्टि में, स्त्रियों को देखने को लेकर एक नए के रूप में वो चीज के लेकर। और बेसिकली ये सब पूछना था मुझे कि विद्यापति स्त्री को जब कामुक दिखा रहे हैं फिर उनकी निंदा भी है, लेकिन कहीं ना कहीं वो प्रश्न उठा रहे हैं पुरुष के चरित्र का, क्योंकि वो सामाजिक मूल्य जो है, जो उनका चरित्र निर्माण का है कि पुरुष के लिए कैटेगरी है, तो वो खुलकर कह नहीं रहे हैं कि ये लोग हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो संगीत कर रहे हैं और वो आज भी प्रासंगिक है कि लोग खुलकर लिख नहीं पाते हैं, बस सामने करते हैं। बिल्कुल सही है। देखिए, बड़ा जो रचनाकार होता है ना, वो तो चूंकि 1 घंटा पौन घंटा में बात रखनी है। अब जैसे विद्यापति ही स्त्री की निंदा करते हैं। एक कहानी है जिसमें स्त्री को घोर लोभी दर्शाया गया है। वो राजा की पत्नी रहती है, एक मुसलमान शासक है जिसको उस राज्य पर नजर लगी हुई है, तो वो उसको पता चलता है, उसका जासूस बताता है कि रानी बहुत लोभी है, तो उसको बहुत सारा सोना चांदी उसको उपलब्ध कराता है, कहता है कि तुम क्या इस चक्कर में हो, तुमको तुम्हारे भाई को राजा बना देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, और उसको अपने कब्जे में ले लेता है। इस तरह से वो स्टेट जीत जाता है। कहने का मतलब ये है कि वो बहुत लोभी स्त्री है। लेकिन उसी कहानी में जो सबसे नीच हरकत करता है और जो उस रानी से उस राजा का संपर्क कराता है, वो एक लोभी ब्राह्मण है। वो उसको पैसा लेकर के जो है सो वो काम वो करता है। तो विद्यापति है, वो दिखा वहां रहे हैं, लेकिन बकस दूसरे को भी नहीं रहे हैं, क्लीन चिट वो दूसरे को भी नहीं दे रहे हैं। तीसरी बात है कि समाज में जो कॉमन समझ है, उस कॉमन समझ को वो दिखाते हैं कि कॉमन समझ एक यही है। हमारी जो इस तरह की कहानियों में जो हमको जो आपत्ति है, ये आप दिखाइए, लेकिन एक आपका एक मैसेज बीच में आना चाहिए कि अगर इस तरह का है तो ये गलत है। ये उन कहानियों में ये मैसेज नहीं आ पाया है। इसलिए मुझे लगता है कि या तो मिक्सिंग है, या विद्यापति पर जो शास्त्र का एक है कंट्राडिक्शन, विद्यापति का अपना कंट्राडिक्शन है। अब कोई इस पर शोध करे, संस्कृत वाला ही, कि उस कहानी का जो संस्कृत है, क्या वही संस्कृत उनके दूसरे कहानी की जो लिंग्विस्टिक स्टडी कोई कर सकता है कि उस कहानी का लिंग्विस्टिक एस्पेक्ट और उनके जो बहुत प्रोग्रेसिव कहानियां हैं एज सच वो कहानी नहीं है,
उसमें कई बात हम तो बताना कई बोल गए। मोहम्मद गजनबी से लेकर के 1314 तक के कई यथार्थ घटनाओं को भी उसमें रखा है। इस अर्थ में वो पुरुष परीक्षा कहानी की किताब नहीं है, भले ही विद्यापति उसको कहानी बोलते हैं, ये कहानी है, लेकिन एज सच वो कहानी भी नहीं है। तो कई तरह की चीजें हैं और उस पर ये तो अच्छी बात है, इस पर लंबी बातचीत आगे, और संस्कृत विश्वविद्यालय आए हुए हैं, उस दृष्टि से इस पर शोध भी होना चाहिए। विद्यापति ही नहीं कहते हैं, उससे पहले चाणक्य भी, वृद्ध चाणक्य। हाँ वही तो शास्त्र, वही जो हाँ वही ट्रांसफर होता है ना। तुलसीदास कहते हैं कि अवगुण 8 सदा उड़ रही, अब वो अवगुण सब देखिएगा तो आपको आशा लगेगा। साहस भी उसमें अवगुण है, मतलब पुरुषों का जो साहस है उसका गुण है, और स्त्रियों में साहस है तो वो अवगुण है। साहस, अनृत, चपलता, भय, अविवेक, अशौच, अदाया। भाई नहाते हम नहीं हैं 5-5 दिन, पुरुष नहीं नहाते, स्त्रियां तो डेली नहाती हैं, डांटती हैं कि आप नहा क्यों नहीं रहे हैं, उसको अशौच कहा गया कि वो अपवित्रा हैं। कई जगह लिखा हुआ है कि फलाना नहीं रहे तो फलाना खा ले, क्या 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 जो है। तो उसका हम ये कर रहे हैं कि शास्त्र का जो प्रभाव है वो यहाँ पर भी आया है। तुलसी एकदम एकदम पुरुष परीक्षा लिखना वाली के संबंध में आज का समाज में बहुत बढ़िया का इतिहास दो मौके से खास करके मिथिला के संगे तजुगी उत्तर भारत का तजुगी के लिए हम ई पूछे चाहे छी जे एहन तरह के टेक्स्ट जेना किछ दिन पहले माधव हरा सर के को आलेख आयल छले कि मिथिला के अपन मिथिला के भारत के अपन ऐतिहासिक दृष्टि अपन दृष्टि से इतिहास को मजेबाक है, जेना आरोप लागे पहले ना जे एक डॉक्यूमेंटेड चीज नहीं भेज छै, तो इतिहास के करीब पहुंचे हमरा सबको बड़ा तकलीफ हुई है। तो कहलखिन नहीं, बहुत रास हमरा पास वो डॉक्यूमेंटेड छै, उस काल चक्र के आधार पर हम इतिहास में जा सकै छी। हम ई पूछै छी सर, जेना एहन तरह के जते टेक्स्ट छै, कोई टेक्स्ट से हम मिथिला का मतलब मूल इतिहास मतलब तद्युगी स्थिति छलै ओइमे हम कतेक प्रतिशत तक सही में पहुंच सकै छी कि भ सकै छै कि बहुत रास चीज एमे सृजनात्मक स्तर पर लिखल होय, एक आधार पर हम उनका लगन जा सके छी, ओइ आधार पर लेखक के मानसिकता से समाज के मानसिकता पर हम जा सके छी। बिल्कुल बिल्कुल कते करीब हम की परसेंटेज छै स्टोरिटी छै कि समाज एहने हेते जेना लेखक लिखल गेल छै, बिल्कुल कि कोनो प्रोपेगेंडा के आधारित को लिखल गेल हो समाज समय में। बिल्कुल बिल्कुल ये बहुत महत्वपूर्ण बात कहलैत है जे इतिहास के समझ, इतिहास लेखन, हिस्टोरियोग्राफी पर बहुत बातचीत छै। आगे कंक्लूजन यह छै जे हिंदुस्तान में इतिहास लेखन नहीं रहलै है, ई औपनिवेशिक कॉन्सेप्ट छै। अब बहुत बाहातक बात सहियो छै, बहुत फर्जी बात नहीं छै। एकटा हिस्टोरियन लिखल के, बहुत बड़का हिस्टोरियन छै, जे बात जे मैंने बहुत सारा कुछ खंगाला भारत के बारे में, लेकिन उसमें एक टेलीफोन डायरेक्टरी से ज्यादा कुछ नहीं मिला। टेलीफोन डायरेक्टरी मतलब खाली नाम, एड्रेस आ फोन नंबर होइ छै। ओतै जे छै से एकटा बहुत पैघ इतिहासकार भेलखिन ब्लॉक, फ्रांसीसी इतिहासकार ब्लॉक के बड़का इतिहासकार हम अपन किताब में विद्यापति के ब्लॉक के समकक्ष ठार केलियन है। ब्लॉक बड़का इतिहासकार एहि दुआरे से मानल गेलखिन जे ओ प्राचीन फ्रांस के पान के दुकान, ओइ टाइम के खेत के जुताई के व्यवस्था, मतलब छोट छोट बात ओइ टाइम पर हुनकर मेन हुनकर इतिहास में याद छै। विद्यापति के यहाँ के लिखनावली में पनिशाला, पान के बारे में, जो अचानक ओकरा पान वाला के ऑर्डर भेले, राजा देलखिन कि नहीं तोहर छुट्टी अखने खत्म होइ छौ, तू आ फलाना टाइप के पान लेने आ। तो ओइ टाइम के जीवन जगत में जे चीज छले, विद्यापति बहुत महीन रूप से वो बात कहि रहल छथिन। आब अहाँ के दोसर सवाल जे कि ओकरा हम कते इतिहास मानिए, तैं विद्यापति के बारे में हम कहै छियै जे विद्यापति ऐतिहासिक चेतनेटा के कवि नहीं छलखिन, बल्कि हुनका आधार पर लोग इतिहास लिख रहल। विद्यापति इन द एज ऑफ मिथिला बड़का इतिहासकार के किताब छनि, शायद जयकांत मिश्र, नाम अखन बिसरै छी, बहुत फेमस हिस्ट्री ऑफ मिथिला उपेंद्र ठाकुर के अहाँ किताब पढ़ि लिअ। दोसर रिसोर्स अहाँ के नहीं भेटत तहन तक जे लिखल के तही आधार पर इतिहास बनाबऽ पड़त, नंबर 1। नंबर 2 बात जे
तै हम शुरू में कहलहुं जे फिक्शनल और नॉन फिक्शनल जे अहाँ के कथा पिहानी होइ छै ओहि में तो मिक्सिंग होइ छै बहुत बात, लेकिन जे कथा पिहानी नहीं छै, जे कविता नहीं छै, वो चीज जे प्रोज छै ओहि में अहाँ के लगभग चीज अहाँ के यथार्थ रहे छै, वो मानऽ पर ओहि टाइम में तो जा नहीं सकै छियै। तेसर बात जे अहाँ के अगर एतबे जांच करऽ के है तहन तो इतिहास कहे छै जे किसी एक सोर्स पर विश्वास मत करो, एक सोर्स का दूसरे सोर्स से मिलान कीजिए। तो फिर आर्कियोलॉजी छिए, भूगर्भ शास्त्र छिए, फलाना छिए, ढिकाना छिए, ओहि चीज के एक दूसरा से अहाँ कंपेयर करू तहन निकालू जे वो बात कते सत्य छै नहीं छै। तो ई तो इतिहासकार कहता भाई, तो हम नहीं कह सकै छी। लेकिन जहन पंकज जी कहे छथिन, पंकज जी एक जेन्युइन इतिहासकार, जहन वो जयकांत बाबू वाला इतिहास किताब छै वो कहे छथिन, उपेंद्र ठाकुर कहे छथिन, तो हम सब साहित्य के आदमी के मानऽ पड़त ये बात बहुत हद तक सही है। धन्यवाद सर। विद्यापति पर बहुत बात होती है, प्रश्न हाँ कतऽ चलि गेलै, कतऽ चलि गेलै, सही बात। हाँ देखियो, एकटा जहन कॉन्सेप्ट दिमाग में जहन बैस जाइ छै ने तहन वो जल्दी नहीं हटे छै। अहाँ के कोनो चीज ई जे स्थापना छै जे फलाना गरीब होइ छै, फलाना नीक होइ छै, ई सबटा जे छै से डेटा वर्क, डेटा बेस्ड काज होइ छै। अहाँ के कोनो गांव के डेटा है, जाबे तक डेटा नहीं है तना अच्छा ठीक है, गांव में जे छै से कोनो गांव में ब्राह्मणे बेसी गरीब भ सकै छै। लेकिन जहन एकटा अहाँ अनुमान लगेबै जकरा आदमी के मूस खा के जीव रहल छै, बिल में से मूस तकै छै, खसलाहा अनाज तक खाई छै, नामनो गरीब छै, लेकिन ओहिमे कते गरीब छै कते ठीक ठाक छै। कम से कम मिथिलांचल के, हमहूँ मिथिलांचल में गांव में रहल छी, कम से कम बेसी ब्राह्मण के भात दालि एगो तरकारी भेट जाइ छलै, वो 80-90% के। लेकिन वही ठाम जे वही गांव के जे दोसर इलाका छै जाहिमे मजदूर छै, हरवा छै, ओकरा वो मजदूरी करते ओहि दिन तखने ओ खेतै, रिक्शा वाला ओहि दिन रिक्शा चलेतै तखने ओकर खेतै। जब भरि दिन पानि होइत रहि गेलै आ एते संयोग नहीं छै, हाँ तो अगर 7 दिन जब पानि भऽ गेलै तब भूखे मरतै, जँ ओकरा कोनो पैघ बीमारी भऽ गेलै तऽ मरि जेतै। मतलब और लोग सब समाज में के की स्थिति छै से देखैत, ई तऽ डाटा ओहि टाइम के छै। तकरा बाद ब्राह्मण एहि दुआरे से गरीब भऽ गेलै जे बाबा मरलखिन तऽ बड़का भोज किया नहीं हेतै, सकरौरी किया नहीं बनतै, तो सकरौरी में गेलै। इहो बात छै ने जे केना नहीं सकरौरी हेतै, पंचगामा केना नहीं हेतै, भोज केना नहीं हेतै, तहू में गेल हेतै। बेटिए विवाह जे छै से भले ही पढ़ायब नहीं बेटी के, अरे बेटी के बाहर केना भेजब, लेकिन बियाह में ओकरा जे छै से ताम झाम से खर्च करब। ओ जी बियाह तऽ अपने कऽ लेतै, पढ़ा नहीं दियौ, वहाँ पैर पर ठाढ़ कऽ दियौ, विवाह के चिन्ते अहाँ के खत्म भऽ जायत। लेकिन से केना हैत, से नहीं भऽ सकैया, आ हेतै आइ नहि काल्हि होवऽ के छै। हाँ प्रणाम। इसी एक विषय से आर्ट्स में हमको डर लगता है। हाँ ये सब ऊपर से जाता है। हाँ नहीं, जरूर आप खोजिए दर्शन, उनमें अद्भुत मिलेगा आपको, क्योंकि मेरा दर्शन से दूर दूर तक कोई ताल्लुकात नहीं है। थ्योरेटिकल दर्शन, प्रैक्टिकल दर्शन थोड़ा बहुत सब जानता है, वो मैं भी जानता हूं, लेकिन जब शोध होगा तब तो प्योर सैद्धांतिक दर्शन को लाना होगा। आप उनके भक्ति पर जो उनके कई संस्कृत के किताबें हैं, हालांकि उसमें दर्शन बहुत ज्यादा नहीं, दर्शन आपको पदावली में ही मिल जाएगी, और हो सकता है वहां भी मिले, चूंकि वो मैंने पढ़ा नहीं है। उनका जो धार्मिक ग्रंथ हैं
वो मैंने नहीं पढ़ा, क्योंकि कोई उसमें कोई ओरिजिनल किताबें नहीं है। वो जो शास्त्र से चला रहा है, हाँ, वही उसी सब चीजों को उन्होंने लिखा। वर्ष कृत्यम है उस आदमी का, 12 महीने में जो ब्राह्मणों के कृत्य होते हैं, धार्मिक कृत्य होते हैं, उसके बारे में है। तो आप अगर दर्शन से हैं तो आप कीजिए, या अपने मित्रों को मार्गदर्शन कीजिए कि वो विद्यापति के रचनाओं में दर्शन पर वो काम करे, क्योंकि जिस समय विद्यापति थे उस समय मिथिलांचल दर्शन में बहुत आगे था, और इस दर्शन से अछूते रहेंगे विद्यापति, ये सवाल ही नहीं है। और उसके लिए आपको कुछ उपन्यास वगैरह पढ़ना पड़ेगा, जैसे उषा किरण खान का उपन्यास है विद्यापति पर, हाँ, तो वो पढ़िए। रांगे राघव का है उपन्यास लक्ष्मा की आंखें, वो पढ़िए। तो उस सब से आपको उसमें कुछ कुछ इस तरह की चीजें हैं। हाँ हाँ, नहीं, बिल्कुल संभव नहीं है। सही बात कर रहे हैं, करना चाहिए। और इनको